covid.gov जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उन्होंने जो आज एक वर्ल्ड मैप लगाया है, उसमें जम्मू कश्मीर को उन्होंने इंडिया का हिस्सा दिखाया है। अगर आप साइज देखें मिलिटरीली तो भारत से हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। जो बड़ी पावर्स हैं, जो मुसलमान ममालिक हैं, वहाँ पर माँ सिवाय 2 या 3 के कोई हमारे साथ इस वक्त नहीं है। कि ट्विटर के ऊपर जो वज़ीर आज़म साहब जो हैं इरशादात फरमाते रहते हैं कि जी दुनिया को आगाह करने की कोशिश करते हैं और नाकाम कोशिश करते हैं। नमस्कार, जय श्री राम। मेरे मातृभूमि चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से जब से भारत ने कश्मीर पर आक्रामक रवैया अपनाया, तब से पाकिस्तान ने अपनी सारी प्रॉब्लम्स, जैसे कि कोरोना महामारी से निपटने का प्रॉब्लम हो या FATF के ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने का प्रॉब्लम हो या पाकिस्तान की सीवियर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, इन सारी प्रॉब्लम्स को बाजू को कर दिया और दुनिया भर सारे फोरम्स पे, मीडिया पे सिर्फ एक रोना चालू किया, वो है कश्मीर का रोना। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान रोज भारत और मोदी जी के खिलाफ एक ट्वीट जारी करके अपनी हदबलता और कंफ्यूजन का इजहार करने लगे। इसी में पाकिस्तान गवर्नमेंट की एक ऑफिशियल वेबसाइट ने नए नक्शे जारी किए और उन नक्शों में उन्होंने POK यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत का हिस्सा बोल के दिखाया। इससे हुआ क्या, 70 साल में पहली बार पाकिस्तान ने भारत के POK पर जो दावा है उसको एक तरह से मंजूरी दे दी, ऐसा हो गया। तो इन सारी घटनाओं पर पाकिस्तान का मीडिया क्या बोलता है, आइए हम इस वीडियो में देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक बार नहीं दर्जनों बार ट्विटर पर मुसलसल आलमी दुनिया को आगाह कर रहे हैं कि वो भारत की हरकतों सकनात पर न सिर्फ नजर रखे बल्कि अमली तौर पर कोई किरदार भी अदा करे। भारत पाकिस्तान पर मुसल्लह हमले की तैयारी कर रहा है, लेकिन सिचुएशन जो है वो मजीद बद से बदतर होती चली जा रही है। तो मकबूजा कश्मीर के हवाले से क्या पाकिस्तान को अब भारत के खिलाफ जारहाना पॉलिसी अपनाना होगी? अगर कोई भी शख्स जो है वो सफारतकारी की अलिफ बे ते जानता हो और वो बैनुल-अक़वामी सियासत को समझता हो, तो उसको ये बात पता होनी चाहिए कि ट्विटर के ऊपर जो वज़ीर आज़म साहब जो हैं इरशादात फरमाते रहते हैं कि जी दुनिया को आगाह करने की कोशिश करते हैं और नाकाम कोशिश करते हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि इस तरह के बयानात से और हत्ता कि अक़वाम मुत्तहिदा में की गई तकरीर से भी किसी के कान पे जूं नहीं रेंगेगी। बैनुल-अक़वामी सियासत जो होती है मफादात का खेल होती है और कोई और कौम जो है वो आपका आके मसला हल नहीं करा सकती। आपको अपने मसले, अगर वो आप समझते हैं कि आपका मसला है, तो मसले आपको खुद हल कराने होते हैं। तो हमारी जो मैं समझता हूँ कि रियासती पॉलिसी की कमजोरी है, सबसे कमजोर कड़ी है, क्योंकि वो यही है कि हम लोगों ने 5 अगस्त का जो वाकया किया था मोदी साहब ने, और उसके साथ जिस तरह से उन्होंने मतलब कश्मीरियों के हकूक को सल्ब किया और जो उनकी आईनी हैसियत को तब्दील किया और अपनी तरफ से इस मसले को हल कर लिया कि उन्होंने भारत का हिस्सा बना दिया कश्मीर को, और अब उसके सिर्फ फॉल आउट को उन्हें मैनेज करना है, तो उन्होंने जो करना था कर लिया। सवाल ये कि हमने उसके जवाब में क्या किया। हमें ये हर वक्त गुनगाने की जरूरत नहीं है कि जी ये आगाह करते रहे दुनिया को, जी भारत जुल्म कर रहा है। दुनिया को पता है, दुनिया बड़ी इन्फॉर्म्ड है। हमें ये सोचना है कि हमें खुद क्या करना है। और बड़ा मेरे ख्याल में हमें मायूसी होती है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की आप कई दरगुजर कर देंगे, जी वो एहतसाब नहीं कर सके, वो कीमतों में कमी नहीं कर सके, वो मईशत ठीक नहीं चला सके, वो सब काबिल माफी है। लेकिन कश्मीर के मामला जो है वो नाकाबिल माफी है, क्योंकि मौरख जब आज से 40 साल बाद 50 साल बाद अगर तारीख लिखेगा इस दौर की, वो ये नहीं कहेगा जी कि इमरान खान ने करंट अकाउंट डेफिसिट कम करा दिया और कोरोना से क्या कर दिया। ये चीजें मैटर नहीं करेंगी, बात होगी कश्मीर पे क्या किया। और कश्मीर पे फिर हो सकता है कि हम वो कह रहे हो कि जी उन्होंने गलत पॉलिसी की कि आपके हाथ से निकल गया, क्योंकि इस वक्त लड़ाई हमारी वक्त के साथ है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहे हैं, भारत वहां पर जो है डेमोग्राफिक चेंजेस ला रहा है, वो वहां पर अपने कब्जे को, तसल्लुत को मजबूत कर रहा है। वो कश्मीरियों के दिल जीतने नहीं आया, वो वहां पर तसल्लुत कायम करने के लिए आए। और कश्मीरी जो भी रेजिस्टेंस कर रहे हैं, मज़ाहिमत कर रहे हैं, वो तना कब तक जारी रखेंगे? मतलब आप ये कह रहे हैं बहुत हो गई तकरीरें, बहुत हो गई ट्विटर पर बयानात, अब हमें अपनी पॉलिसी को थोड़ा सा एग्रेसिव करना होगा, पुष्पानी करनी होगी, मजबूती से करनी होगी, और रिगार्डलेस कि दुनिया क्या रद्द अमल का मुजाहरा करती है। हमें FATF को भी नहीं देखना,
हमें अगर आप कश्मीर को समझते हैं कि हमें कश्मीर पे खड़ा होना है, आपको अमेरिका बहादुर की तरफ नहीं देखना, चीन की तरफ नहीं देखना, आपको अपने 20-22 करोड़ अवाम की तरफ देखना है। अपने शागिर्दों से सीख लें। अफगान तालिबान 19 साल खड़े रहे अमेरिका के सामने, और उनकी सबसे बड़ी फतह ये है कि अमेरिका जो उन्हें दहशतगर्द कहता है तो उनके साथ मुज़ाकरात कर रहा है। तो भारत अमेरिका और हम जो है अफगान तालिबान नहीं है। भारत को बिल्कुल आप मुंह भी दे सकते हैं, सब जवाब में बात भी कर सकते हैं, और आखिरी मुकाबले को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए आप नहीं टाल सकते। आप लड़ने पे तैयार हो, क्योंकि दुश्मन अगर लड़ने पे तैयार है तो आपकी फिर तो मैं सादगी, मासूमियत, नादानी क्या कहेंगे उसको। जी देखें, डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव तो हुकूमत को लॉन्च करना चाहिए, और इस मामले में कुछ हुकूमत ने काम किया भी है और कुछ थोड़ा सा सफारती सतह पर ज़्यादा काम भी करना चाहिए। और इसी तरह अगर वहाँ से भारत से कोई जारियत होती है तो उसका जवाब भी देना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जैसे 27 फरवरी वाला वाक़या था और उसमें पाकिस्तान ने जो है वो बिल्कुल इमीडिएटली रिएक्ट किया था, और उसका बड़ा अच्छा जो है वो एक हमने देखा कि असर भी हुआ। लेकिन ये कहना मुझे लगता है, मेरी नाकिस राय में, कि हम कोई जो है वहाँ जाके कोई एडवेंचर करें या कोई हम इस तरह से कोई जारियाना पॉलिसी अपनाएं, तो मुझे लगता है कि उसका हमें फ़ायदे के बजाय नुकसान होगा। लेकिन इस वक्त जो है कोई लड़ाई की सूरत हाल बनाना जो है उससे हमें जो है वो मोदी को एक और एक्सक्यूज़ मिल जाएगा, और वो हमें ये भी पता है कि हमारा और उनका जो अस्करी ताकत का कंपैरिजन है वो भी हम जानते हैं। तो इस सूरत हाल में बेहतर यही है कि अपनी जो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव है इसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, लॉन्च किया जाए। लेकिन अगर वहाँ से कोई जारियत होती है तो उसका जवाब तो पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब दे। NBC, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? देखिए, मुझे तो इस हफ्ते 2 सदमे हुए, बड़े सदमे कश्मीर के हवाले से। मेरे नावल का एक किरदार एजाज नाइको शहीद हो गया, उसको घेर के मारा गया, उसके हाथ पैर अपनी माँ से मिलने गया था वो, और खाना खाते हुए उसको पकड़ा गया, उसके हाथ पैर बांधे गए, और फिर खड़े होने की कोशिश की उसने और कहा मारो मुझे, और फिर उसको ब्रस्ट मारा गया उसको। फिर दूसरा लड़का हमारा अशरफ शहराई साहब, बहुत बड़े लीडर हैं तहरीक हुर्रियत के, हमें ख्याल अली गिलानी साहब के बराबर के होंगे, उनके बेटे जुनीद को शहीद किया गया इसी अंदाज में। वहाँ वो लोगों को मार रहे हैं, बेरहमी से मार रहे हैं, और एक को नहीं मार रहे हैं, इनके साथ 4-4, 5 बार शहीद हो रहे हैं। यहाँ तक कि घरों को नजर आतिश किया जा रहा है। इन लोगों ने, प्राइम मिनिस्टर ने जो ट्वीट किया 14 घरों का, वो 12 घंटे पहले मैं अपनी फेसबुक पर लगा चुका था तस्वीरों के साथ। तो हमारा दफ्तर खारजा भी कुछ नहीं कर रहा है, उसको नहीं पता कि मकबूजा कश्मीर में हो क्या रहा है। उसको पता चलता है अखबारात में आने के बाद। हम घुटनों के बल बैठे हुए हैं इस वक्त, हमें अपना को खड़ा करना पड़ेगा, और बिल्कुल मईशत और रियासत और कमजोरियाँ, अपनी कैपेसिटी हमें शो करना होगी, थोड़ा सा एग्रेसिव हमारी होना होगा। कम से कम कमरे से बाहर निकलना होगा हमको, कम से कम कमरे से बाहर निकले। सही सही, सहन में तो आए, तो गैर मुल्की लोगों से मिलें, उनको जाके बताएं केस क्या है। अभी तो OIC भी गई थी, भाई बड़ा तो हमें अफसोस हो गया, खाली अफसोस। मतलब ऐलान जंग नहीं, लेकिन कम से कम दुश्मन के सामने आकर जरूर खड़े हो जाएं अपने हथियारों के साथ। मोना, ऐलान जंग तो जब होगा जब वो जंग करेगा। ऐलान जंग तो, और वो जंग शुरू कर रहा है, वो रोज फायरिंग कर रहा है, रोज कभी बलूचिस्तान में कर रहा है, कभी कश्मीर में कर रहा है। मोना, देखिए, ये बात ये है कि इंटरनेशनल मीडिया की जितनी अच्छी कवरेज मिली थी जब से कोविड वाला मामला शुरू हुआ है, तमाम चीज़ें काफ़ी हद तक सबसाइड हो गई हैं। अब पाकिस्तान की तरफ से जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि कोशिश करते हैं कि हम दोबारा सुर्खियों में आए कश्मीर के हवाले से, और वेदर आई लाइक इट और नॉट, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर ट्वीट करते हैं या वो कोई जाकर बात करते हैं, इंटरनेशनल मीडिया उसे बेपनाह कवरेज देता है। ये बात हम सब ने देखी है, जैसे पहले नजर आई। लेकिन ये बात जरूर है, UNGA प्राइम मिनिस्टर का बड़ा हिस्टोरिक खिताब था, उसके बाद से हिकमत अमली एब्सेंट नजर आई। यानी कि एक खिताब हो गया, बट दिस इज नॉट इट, ये तो शुरुआत थी। इसके बाद से आपने मजीद उसको आपने आगे लेकर चलना था, मजीद उसको उठान देनी थी, लेकिन वहां के बाद से एक स्टेलमेट नजर आया। कहने का मकसद ये, मैं बिल्कुल इस हक में नहीं हूँ कि हम वहां पर जाकर कोई इश्तियाल अंगेजी करते हैं। बिल्कुल हमारा अगर आप साइज देखें मिलिटरीली तो भारत से हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। हम अपने आप को डिफेंड जरूर कर सकते हैं, लेकिन हम एक ऑफेंसिव लॉन्च कर ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि हम ठीक रहेंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है, आई एडमिट दिस, लेकिन हम डिफेंसिव बहुत अच्छा कर सकते हैं। हमने अभी 2019 में भी 27 फरवरी को कर दिखाया है। कहने का मकसद ये, डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव एक तो हम लोगों ने अपना दोबारा से रीस्टार्ट करना है,
कोविड की वजह से ये तमाम चीजें ऐसा लगता है जैसे बैकबर्नर में चली गई थी। किसने रोका था इनको? बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी कहा कि रियासत बहुत सारे काम कर सकती है, कोरोना का मामला भी साथ साथ देखना होगा और हमें आज एक बड़ी तशवीशनाक चीज हुई है जरिया, मुझे लगता है शायद मैं कह लूं इस बात को, covid.gov जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है जो कोविड के हवाले से अपडेट्स देती है, उन्होंने जो आज एक वर्ल्ड मैप लगाया है उसमें जम्मू कश्मीर को उन्होंने इंडिया का हिस्सा दिखाया है, जिसकी वजह से भारत के कुछ सहाफी और जितने उनके लोग जो ट्विटर वगैरह पर हैं वो खुशी से फूले नहीं समा रहे। और हमारी तरफ से इसका अभी तक यकीनी तौर पर यहाँ तक कि मौसम का हाल अहवाल भी अब बताना शुरू कर दिया गया। रज़ा रोमी साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू वेरी क्विकली। जी देखिए, बात यह है कि ये सारी जो इस वक्त बातें हो रही हैं, मुख्तलिफ नुकात जो उठे हैं, वो एक बड़ी मुसीबत की तरफ इशारा करते हैं। और वो मुसीबत ये है कि हमारी खारजा पॉलिसी जो है वो क्लियर ही नहीं है, वाज़े ही नहीं है। जो 5 अगस्त के वाक़ये के बाद जो कि सरप्राइज था पाकिस्तान के लिए, अभी तक हम उसका कोई मौसर या कोहेरेंट जवाब नहीं मुरतब कर पाए। ट्वीट्स करने से और आधा घंटा खड़े होने से जो पहले किया गया, ये सब अच्छी मीडिया में अटेंशन तो मिलती है डोमेस्टिक ऑडियंस को, लेकिन बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता। हमारी डिप्लोमेसी का भी फेलियर है। जो कश्मीर कमेटी की बात की मोना ने, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि उसका जो इंतखाब है उससे आप कोई ख़ास तवक्को नहीं कर सकते कि वो कोई रोल अदा करेंगे। और तीसरी ये बात है कि जो बड़ी पावर्स हैं, जो मुसलमान ममालिक हैं, वहाँ पर माँ सिवाय 2 या 3 के कोई हमारे साथ इस वक्त नहीं है। अब यही सोचना है हमारे दफ्तर ख़ारजा को